मैं स्मिता माहेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शब्द रचना के बारे में बात करते हैं। और आप सभी कैसे हैं मित्रों? शब्द रचना। शब्द रचना, जिस तरह कल हमने वर्णों के बारे में बात की थी, उसी तरह आज हम शब्दों के बारे में बात करेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों का मेल, जिससे कोई सार्थक ध्वनि, सार्थक शब्द निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल। कमल के बारे में जैसे ही हम बात करेंगे तो हमें कमल के फूल में का सबसे पहले ख्याल आएगा, क्योंकि इस शब्द का कोई मतलब होता है। इसी तरह मैंने फिर से इन शब्दों को अलग-अलग तरह से अरेंज किया, देखा। मकल, मकल के बारे में जब बात करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यार ये क्या चीज़ है? इसलिए शब्दों का सार्थक रूप होगा तभी वो हमें समझ में आएगी, तभी वो हम उसको समझ पाएँगे, नहीं तो हम उसे नहीं समझ पाएँगे। शब्द के भेद। शब्द के 4 तरह के भेद होते हैं। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्याकरणी के आधार पर, और व्याकरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पे, रचना के आधार पे 3 तरह से विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह से विभाजित किया गया है। व्याकरण के आधार पे 2 तरह से विभाजित किया है। अर्थ के आधार पे 5 तरह से विभाजित किया गया है। प्रयोग के आधार पे 2 तरह से विभाजित किया है। इनका विस्तृत वर्णन मैं अगली स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। वाक्यों में प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। जैसे आपको पता है, सार्थक नाम से ही सिद्ध हो रहा है, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम सार्थक कहते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तकालय, पुस्तक, रसोई घर। इस तरह से इन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कई बार यूज़ करते हैं रोटी-वोटी, खाना-वाना, खट-खट, खटपट, इन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पे शब्दों को 3 तरह से विभाजित किया गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम इन्हें विभाजित करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, अगर हम इन्हें विभाजित करेंगे तो पे और र अलग होके कुछ भी नहीं बनेगा। पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर, घर, इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो रूट शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, 2 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्दों के अगर खंड किए जाएँ तो दोनों खंड का अपना अर्थ होता है। जैसे नर, धन, ईश, नरेश। नर मतलब होता है नागरिक, ईश मतलब होता है भगवान। विद्या, आलय, विद्या के मंदिर को विद्यालय कहते हैं। योगरूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों, किंतु उनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना प्रयोग होकर विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग होता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि कोई इसका तीसरा अर्थ निकले, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो हम पीताम्बर की बात करते ही हमें श्री कृष्ण जी की याद आ जाती है। वीणा वादनी की बात करते ही हमें माँ सरस्वती की याद आ जाती है। दशानन की बात करते ही हमें रावण की याद आ जाती है। और पंकज की बात करते ही हमें कीचड़ में उत्पन्न होने वाली कमल की याद आ जाती है। इसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कोई परिवर्तन नहीं होता उनमें, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, इस तरह के शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द, इसका एक टॉपिक में हम विस्तृत वर्णन करेंगे तत्सम शब्द, जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्रिक्स की सहायता से मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप समझ जाओगे कि ये तत्सम शब्द है या नहीं है। उसके बाद हम एक विस्तृत वीडियो में अलग से करेंगे। उसी तरह से तत्सम शब्द, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आते तो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, बिगड़ जाता है। उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जिस तरह से होता है, जैसे खीर, पहले क्षीर बोलता, तत्सम शब्द में क्षीर होता था, अब वो खीर हो गया है। घी, घी में भी परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र को अब हम खेत बोलने लगे हैं। इस तरह से ये तद्भव शब्द होते हैं। देशज शब्द,
देश शब्द, जो शब्द स्थानीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी जगह में कुछ अपने विशेष शब्द होते हैं, जो देश शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उनका प्रयोग किया जाता है एक क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में, जैसे खिचड़ी, मेहरारू, जुग्गी, मटका, तोंद, पेट, खिड़की इत्यादि। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द या आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हम भी इनका प्रयोग बहुत आम तौर पे करते हैं विदेशी शब्दों का। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि ये विदेशी शब्द है। इतने आम तौर पे हम विदेशी शब्दों का यूज़ करते हैं। उसमें डॉक्टर, स्कूल, पेन इस तरह के कई शब्द होते हैं जो विदेशी शब्द होते हैं जिनका हम नॉर्मली प्रयोग करते हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी आगे विस्तृत, उसमें मैं आपको पूरी तरह से इसे समझाऊँगी। अगला प्रकार व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। इसमें 2 तरह से विभाजित किया गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बदल जाने पे शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनकी भी परिभाषा आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। संज्ञा, किसी जाति, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया, जो करना, सोना, खाना, जिस कार्य को करता वो क्रिया कहलाती है। अब इसके अंतर्गत संज्ञा, जैसे नदी का पानी सूख गया है। अब हम एक नदी की बात करेंगे तो हम नदी बोलेंगे, लेकिन अगर हम जैसे ही एक से बहुवचन की बात करेंगे तो नदियाँ हो जाएगा। पहाड़, जैसे ही बहुवचन की बात करेंगे पहाड़ियाँ हो जाएँगे, तो लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन हो गया। सर्वनाम में के स्थान पे हम जब सर्वनाम का यूज़ करते हैं तो मेरा हो जाता है, हम का हमारा कर देते तो लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें भी परिवर्तन हो गया। विशेषण, जैसे छोटा, कड़वा, हरा, नीला, पीला, इस तरह के जो विशेषण है, जो क्रिया की जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है लिंग वचन के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार। क्रिया, क्रिया नहाना, खाना, सोना, हँसना, बोलना, क्रिया भी परिवर्तित होती रहती है। क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं, जैसे नाम से ही हमें प्रस्तुत हो रहा है, वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल में परिवर्तन होने के पश्चात भी उनमें परिवर्तन नहीं होता है। लिंग पता है आपको, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन पता है, एकवचन, बहुवचन, कारक पता है और काल पता है। जैसे कि अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँगी, अविकारी शब्द भी 4 तरह के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके रूप परिवर्तित नहीं होते। क्रिया विशेषण, जैसे मैं माता-पिता की सेवा आजीवन करूँगा। हम माता-पिता की सेवा आजीवन करेंगे। तुम माता-पिता की सेवा आजीवन करोगे। माता-पिता में परिवर्तन नहीं हुआ, लिंग वचन में परिवर्तन होने के बाद भी। संबंध बोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, लकड़ियों के बिना आग नहीं जलेगी, धूप के बिना कपड़े नहीं सूखेंगे। इस तरह से संबंध बोधक वाक्य होते हैं। समुच्चय बोधक वाक्य वैसे होते हैं 2 मीन्स 2 सब्जेक्ट को जोड़ना है, 2 कर्ताओं को जोड़ना है। किसी भी 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, तथा, इन शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अनुपमा और मंदाकिनी ने कपड़े खरीदे, श्रवण और अशोक ने कविता पढ़ी। लिंग वचन कारक में परिवर्तन हुआ, लेकिन और में परिवर्तन नहीं। और तथा ये शब्द किंतु परंतु ये परिवर्तित नहीं होते अगर लिंग वचन कारक के में परिवर्तन होता भी है तो। विस्मय आदि बोधक, अरे अरे सजला आ गई, अरे योगेश चला गया, ओहो वो चले गए, ओहो वो आ गए। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं, जिसमें जिसके रूप, लिंग, वचन आदि की दृष्टि से बदले नहीं जाते। अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद, ये तो मुझे लगता है कि ये हम सभी को पता होता है, लेकिन आज मैं फिर से इसको बता रही हूँ। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, नीर, जल, वार, जैसे सूरज, उसको भानुदय भी बोलते हैं, जैसे अंबर, आकाश। इस तरह से एक शब्द के कई शब्द कई एक शब्द को कई तरह से बताया जाता है, उसके नाम कई हो सकते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द का अर्थ
एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हो, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे इसका मैं उदाहरण लिखना भूल गई। जैसे होता है जय, पराजय, माता-पिता, धरती, आकाश, बिल्कुल विपरीत जो होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनुकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे काल, मृत्यु, समय, इस तरह से अनेकार्थी शब्द होते हैं। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, जैसे हम एक वाक्य बोलने की जगह उस शब्द को बोलते हैं तो उसका मतलब ही वो वाक्य होता है। जैसे उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक अर्थ हो, सेम ही अर्थ हो, जैसे पीड़ा, पीड़ा का दर्द होगा। समानभाषी, कुछ शब्द होते हैं जो वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण समान होता है, उन्हें हम समानभाषी शब्द कहते हैं। दोस्तों, ये जो शब्द रचना का चैप्टर हो सकता है, ये टॉपिक आपको कठिन लगे, लेकिन जब आप एक बार पढ़ेंगे और इसे समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको दोबारा पढ़ने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी के लिए ज़रूरी है, मीन्स ये 6th से लेके 8th तक भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत होती है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी हम इनके लिए तैयारी करते हैं, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।